हेलो दोस्तों, आज का वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप मेरे हाथ में मोबाइल देखोगे और इस मोबाइल में ऐसा डाटा आपको बताने वाला हूं ना। अगर आप इस मैच में ये जो मैच है आपका इंग्लैंड वुमेन और इंडिया वुमेन का 5th T20 पांचवा T20, अगर इसमें आप जीएल की टीम बनाने वाले हो तो भाई इस वीडियो को लास्ट तक देखना। और पूरे YouTube में ऐसा वीडियो आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलने वाला, ठीक है। यहां पर कुछ ऐसा डाटा मैं आपको बताने वाला हूं जो आपके सामने है पर फिर भी आप उसको देख नहीं पा रहे हो। और मैं हमेशा आपको एक बात बोलता रहता हूं कि भाई रिस्की प्लेयर उठाओ, क्योंकि पिछले मैच में भी हमारी जो कैप्टन थी ना वो एन चार्नी थी, ठीक है। एन चार्नी हमारी कैप्टन थी और जो कि सेकंड नंबर पे थी। और राधा यादव को भी मैंने टेलीग्राम पर दिया था, हरमनप्रीत कौर को भी मैंने टेलीग्राम पर दिया था। फिर चार्ली डीन, सी डीन को भाई कोई लेकर नहीं चल रहा था, उसको भी मैंने टेलीग्राम पर दिया हुआ था। इसके पीछे का रीजन क्या है, मेरे इतने रिस्की प्लेयर क्यों परफेक्ट चलते हैं, क्या सीन है, सब कुछ इस वीडियो में समझाने वाला हूं। भाई अगर आपने वीडियो में क्लिक किया है ना तो भाई यहां से कुछ ना कुछ सीख कर जाओगे। ऐसा नहीं है कि भाई आप यहां पर टाइम वेस्ट करने वाले हो, क्योंकि ज्यादातर लोग आपको टाइम वेस्ट ही करवाते हैं, फालतू के ऊपर नीचे के स्टैट्स समझू कर आपको भेज देते हैं, हाँ भाई लगाओ टीम अब, या फिर टेलीग्राम पर टीम को कॉपी कर लो, बस यही सिस्टम है और कुछ भी नहीं है। पर भाई इस घिसे पिटे तरीके से आप कभी जीएल नहीं विन करने वाले। अगर आपको जीएल को विन करना है तो कुछ एडवांस लेवल की चीजें आपको पता होनी चाहिए। आपको अपने ओपोनेंट से एक कदम दो कदम आगे रहना पड़ेगा। अगर आप स्मॉल लीग खेलते हो, 3 मेंबर खेलते हो, 4 मेंबर खेलते हो या 10 मेंबर खेलते हो, या जितना भी आप कोई भी कॉन्टेस्ट लगाते हो, तो आपको कुछ अलग हटके उनसे पता होना चाहिए। वो क्या है वो मैं इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूं, ठीक है। ये मैच कहां पर खेला जाएगा तो बर्मिंघम की पिच पर दोस्तों ये मैच आपको देखने को मिलेगा 12 जुलाई रात के 11 बजे दोस्तों, ठीक है। पिच रिपोर्ट की बात करेंगे, पिच रिपोर्ट किस तरह से रहेगी इसके ऊपर भी हम बात करेंगे डिटेल में। मैं आपको पिच रिपोर्ट समझाने वाला हूं, पर उससे पहले मैं यहां पर जो मोबाइल में डाटा है ना उसको आपको बता देता हूं। देखो जब फर्स्ट T20 मैच हुआ हमें क्या देखने को मिला, हमें फर्स्ट प्लेयर जो देखने को मिली है दोस्तों वो है आपकी एन चार्नी, ठीक है। फर्स्ट प्लेयर कौन थी, एन चार्नी, ठीक है। उसका सिलेक्शन कितना था, सिलेक्शन था 8%, टोटल 8%, ठीक है। सेकंड प्लेयर थी लॉरेन वेल, सेकंड प्लेयर थी आपकी लॉरेन वेल, ठीक है। उसका सिलेक्शन कितना था, सिलेक्शन था आपका 53%। अब ध्यान से सुनते रहना कि मैं यहां पर आपको बताने क्या वाला हूं। वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वीडियो लंबी बनती है बनने दो भाई, क्योंकि यहां पर जो मैं समझाने वाला हूं अगर आप वो समझ गए ना पूरी लाइफ आप यहां से अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। बस आपको देखना पड़ेगा, ध्यान से समझना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी प्लेयर का सिलेक्शन था 53% और 8%, दोनों रिस्की प्लेयर थी दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हरलीन देओल, इसको मैंने टेलीग्राम पर दिया था। हरलीन देओल का सिलेक्शन कितना था, लगभग आपका कितना है हरलीन देओल 21% भाई, 21%। उसके बाद है आपकी राधा यादव, फोर्थ प्लेयर है आपकी राधा यादव। इसका सिलेक्शन कितना था, राधा यादव का सिलेक्शन था 34%, ठीक है। उसके बाद थी आपकी अर्लोट, पांचवी प्लेयर, ठीक है। इसका सिलेक्शन कितना था अर्लोट का, इसका सिलेक्शन था 32%, ठीक है। उसके बाद जो प्लेयर थी अमनजोत कौर, ठीक है, 6 प्लेयर, इसका कितना सिलेक्शन था लगभग 30%, ठीक है, 30% अमनजोत कौर। उसके बाद एक और प्लेयर थी आपकी रेड्डी का सिलेक्शन था ये है 7 प्लेयर और रेड्डी का सिलेक्शन था लगभग आपका 33% भाई। अब मुझे बताओ, आप देखो जहां पर ध्यान से देखो फर्स्ट T20 में कितने रिस्की प्लेयर चले हैं। टोटल अगर हम रिस्की प्लेयर्स की बात करें तो 7 रिस्की प्लेयर चले हैं फर्स्ट T20 में, ठीक है। और अगर आप सेकंड T20 देखोगे तो सेकंड T20 में आप देखोगे तो सेकंड T20 में आपके जो है लगभग 7 प्लेयर चले हैं भाई। सेकंड T20 में भी जाकर आप नोट डाउन कर लेना, सेकंड T20 में भी 7 प्लेयर चले हैं जहां पर रिस्की, और ये रिस्की प्लेयर हैं भाई, मैं पहले बता देता हूं ये रिस्की प्लेयर हैं, रिस्की 7 प्लेयर चले हैं सेकंड T20 में। अब आप बोलोगे भाई ये तो तुक्का भी हो सकता है, ठीक है।
अब मान लो एक मैच में तो तुक्का हो गया कि भाई 7 प्लेयर रिस्की चले, दूसरे मैच में भी तुक्का हो गया कि भाई 7 प्लेयर चले रिस्की। अब भाई आ जाते हैं तीसरे T20 में, ठीक है। अगर आपको ये लगता है ना कि तीसरे T20 में भी तुक्का है तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। फिर ये है तीसरा T20। डैनी वाइट रिस्की ऑप्शन, ठीक है। डंकली रिस्की ऑप्शन, फिर उसके बाद रेड्डी रिस्की ऑप्शन 22%, शिफाली वर्मा रिस्की ऑप्शन, ठीक है। एन चार्नी लगभग ठीक ही था। एल फिलर रिस्की ऑप्शन 9% सिलेक्शन। राधा यादव की बात करें तो 30%। तो मतलब देखा जाए तो 6 प्लेयर, ठीक है, 6 प्लेयर जो है थर्ड T20 में जो है चले हैं भाई रिस्की। थर्ड T20 में 6 प्लेयर। उसके बाद अगर आप आओगे फोर्थ T20 में जो पीछे हुआ है भाई, जो कि हमारा काफी अच्छा गया है, जाकर टेलीग्राम चेकआउट कर लेना। मैंने कैप्टन दी थी एन चार्नी। क्यों दी थी? इसी कॉन्सेप्ट को देखकर। क्यों? क्योंकि एन चार्नी हर मैच में आपको पॉइंट्स लेकर दे रही थी। एन चार्नी जो थी आपका 17वां ओवर, 19वां ओवर, इस तरह के ओवर डाल रही थी दोस्तों, ठीक है, इस तरह के ओवर डाल रही थी। और अगर हम देखें यहां पर तो भाई राधा यादव फर्स्ट नंबर पर आई थी और एन चार्नी दूसरे नंबर पर थी। और शिफाली वर्मा, अमनजोत कौर, आपकी इजी बोंग, सी डीन, हरमनप्रीत कौर, इसको टेलीग्राम पर दिया था, रेड्डी हो गया। तो काफी मतलब 7 प्लेयर आपके पिछले T20 में भी चले हैं, फोर्थ T20 में भाई, ठीक है। तो भाई देखो 6 7 7 7 7 प्लेयर आपके रिस्की प्लेयर चल रहे हैं भाई, 7 प्लेयर, ठीक है। और आप क्या चाहते हो? और आप मुझे बताओ कि और आप क्या चाहते हो कि भाई इस मैच में जो आपका 5वां T20 है, क्या यहां पर रिस्की प्लेयर नहीं चलेंगे? मैं बार बार आपको एक ही बात बोलता रहता हूं कि जब तक आप रिस्क नहीं लोगे तब तक आप जीएल विन नहीं कर सकते भाई। रिस्क आपको उठाना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। अब ये जो टेस्ट मैच चल रहा है, अब ओपनर्स का मैंने बोला था कि ओपनर्स पर ज्यादा विश्वास मत करना, और रेड्डी ने देखो क्या किया, दोनों की दोनों विकेटें ले ली रेड्डी ने, ठीक है। और रेड्डी को मैंने रिस्की ऑप्शन में डाला हुआ है कि भाई रेड्डी यहां पर बढ़िया कर सकता है, और आपके सामने है रिजल्ट। तो भाई यही है, जो बंदा जेन्युइन है ना, जिसने ये सब चीजें देखी हुई हैं, रिसर्च करी हुई है, बिल्कुल मतलब इनको समझा हुआ है, उस पर विश्वास करो, ठीक है। अब ये जो आपका 5वां T20 है ना, इसमें भी आपको रिस्की प्लेयर उठाने हैं, पर कहां पर मिलेंगे? टेलीग्राम पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। और जहां पर जो भी मैं रिकॉर्ड्स एंड स्टैट्स बताऊं उनको आपको समझना है। पिच देखेंगे सबसे पहले कि भाई एजवेस्टन बर्मिंघम की पिच कैसी है। तो पिच की विशेषता देख लो भाई, हार्ड है, बाउंस है। पिच मिट्टी और घास के मिश्रण से बनी होती है, जिससे यह बहुत कड़ी और गेंद उछाल करती है। शुरुआती ओवर्स में तेज गेंदबाजों को गति और बाउंस मिलता है, बाद में बल्लेबाज इन परिस्थितियों का फायदा उठाते हैं, ठीक है। गेंदबाजों के लिए मदद, मजबूत ग्रास कवर तेज गेंदबाजों को शुरुआत में स्विंग और बाउंस देता है। जैसे जैसे पिच थकी होती है, स्पिनरों के लिए भी थोड़ी मदद मिलती है। बाकी दूसरे चैनल पर एक वीडियो आएगा बॉलर के ऊपर, जो मेरा सेकंड चैनल है सजेस्ट सीबीसी करके, ठीक है। उस पर दोस्तों एक जो है वो आएगा वीडियो, जिसमें मैं बॉलर का डाटा बताता हूं आपको कि इस बर्मिंघम की पिच पर कौन से बॉलर चलेंगे। क्या राइट आर्म फास्ट बॉलर, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, राइट आर्म मीडियम, लेफ्ट आर्म मीडियम, राइट आर्म ऑफ ब्रेक, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, ये सारा का सारा जो प्रजातियां है ना अलग अलग बॉलर की, वहां पर मैं सब कुछ आपको बिल्कुल वो सरल कर देता हूं कि किस तरह से आपको कौन से बॉलर लेकर चलना है, ठीक है। बल्लेबाजों के लिए मध्य ओवरों में पिच उतनी तेज नहीं होती, लेकिन लगातार बाउंस बल्लेबाजों को शानदार शॉट लगाने में मदद करती है, ठीक है। तो पहली पारी में अच्छा स्कोर बन सकता है। टॉस का महत्व कितना है? शुरुआत में गेंदबाजों को फायदा मिलता है, इसलिए कई विकेट लेने के लिए पहले गेंदबाजी करना बेहतर हो सकता है, लेकिन उच्च स्कोर के लिए पहले बल्लेबाजी करना भी उचित विकल्प हो सकता है। मतलब बोर्ड पर एक अच्छा स्कोर बनाया जाए और दूसरी टीम को फिर प्रेशर में जल्दी आउट किया जाए, ठीक है। तो इस तरह से है। बाकी अब हम बात करते हैं भाई रिसेंट मैच ऑन दिस वेन्यू, ठीक है। रिसेंट में जो मैचेस हुए हैं उनमें हमें क्या देखने को मिला है?
तो अगर आप देखोगे यहां पर ना इंग्लैंड की घरेलू टीम के मैचेस हुए हैं, जैसे वारविकशायर वुमेन और आपकी सूर्य वुमेन, ठीक है, इनका मैच आप देख सकते हो 7 और 8 9 विकेटें फास्ट बॉलर को मिली हैं, 4-2 6 विकेटें आपकी स्पिनर को मिली हैं, ठीक है। इस मैच में ये वाला आप मैच देख सकते हो भाई, ये वहां की घरेलू टीमें हैं जिसको डोमेस्टिक लीग बोला जाता है, ठीक है। आप देख सकते हो 2 और 3 विकेटें फास्ट बॉलर को, 5 और 5 10 विकेटें स्पिनर को। इस मैच में आप देख सकते हो भाई 4 और 5 विकेटें पेसर को और 2 और 3 विकेटें स्पिनर को। मतलब ये दोस्तों आपकी घरेलू टीम है, डोमेस्टिक टीम्स हैं, पर इस पिच पर इन्होंने मैचेस खेले हैं तो इस तरह की विकेटें गिरी हैं। वहीं अगर हम जहां पर बात करें टोटल विकेट्स कितनी गिरी हैं इस ग्राउंड पर, तो 41 विकेटें गिरी हैं, जिसमें फर्स्ट इनिंग में 19 विकेटें, सेकंड इनिंग में 22 विकेटें, पेसर को 17 विकेटें, स्पिनर को 19 विकेटें। मतलब 17 और 19, मतलब 19 और 20 का फर्क है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है कि मैं बोल दूं कि भाई पेसर बहुत विकेटें निकाल रहे हैं, जब मैं ये बोल दूं कि भाई स्पिनर ही चलेंगे पेसर का, तो जहां पर कुछ भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। तो मतलब आपको गुड क्वालिटी के पेसर भी उठाने हैं जो डेथ में बॉलिंग डालें, स्टार्टिंग में बॉलिंग डालें। जैसे रेड्डी आपकी स्टार्टिंग एंड डेथ में बॉलिंग डालती है, फिर एन चार्नी एक ऐसी प्लेयर है जो डेथ और शुरू में बॉलिंग डालती है, दीप्ति शर्मा, राधा यादव, फिर उधर से आपकी सोफी किल्स्टन स्पिनर, ठीक है। तो काफी प्लेयर है, लॉरेन वेल हैं। तो ये कुछ प्लेयर्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है दोस्तों, जहां पर डाटा देख लेते हैं भाई, हेड टू हेड। हेड टू हेड कैसा है, और एक बार और मैं बता दूं कि सीरीज जो है इंडिया ऑलरेडी विन कर चुकी है, 3 मैच इंडिया विन कर चुकी है, 1 ही मैच जीता है इंग्लैंड ने दोस्तों, ठीक है। और ये 5वां मैच है, इसमें इंडिया हारे या जीते कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर फिर भी इंडिया चाहेगा इस मैच को जीत के साथ खत्म किया जाए, क्योंकि आगे इनके ओडीआई मैचेस भी हैं दोस्तों, ठीक है। परफॉर्मेंस की बात करें तो दोस्तों 17 मैचेस हैं, जिसमें 9 मैच जीते हैं इंग्लैंड ने और 8 मैच जीते हैं आपके इंडिया वुमेन ने। लगातार दोस्तों जहां पर जो है इंडिया विन कर रहा था, उसके बाद जहां पर लॉस आएगा दोस्तों, सॉरी मिस्टेक है, और जहां पर विन आएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान जरूर रखना। नेक्स्ट अगर हम बात करें पॉसिबल प्लेइंग 11, मतलब पॉसिबल लाइनअप क्या रहेगी, इन सभी प्लेयर्स का डाटा मैं अभी आपको बताने वाला हूं कि इस वेन्यू पर इनका एवरेज, स्ट्राइक रेट, इकोनॉमी क्या है। अगर बॉलर है तो बॉलर की इकोनॉमी कितनी है, अगर किसी बॉलर की इकोनॉमी 6 से नीचे है, 5 है, 4 है, 3 है, तो ऐसा बॉलर काफी अच्छा होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखना। सबसे पहले बात करेंगे भाई डंकली की, सोफिया डंकली, क्या इसको अपनी टीम में ट्राई करें या नहीं करें भाई, सबसे पहले तो यही देख लेते हैं। तो सोफिया डंकली की अगर हम बात करें, एक मैच में 75 रन बनाए थे, उसमें हमने कैप्टन दिया था इसको, ठीक है। पिछले मैच में मैंने नहीं लिया था, अच्छा किया नहीं लिया, ठीक है। 22 रन बनाए, मतलब कैप्टन और वाइस कैप्टन नहीं दिया, ठीक है। उसके बाद अगर आप हेड टू हेड परफॉर्मेंस देखोगे 29 का एवरेज है। इस वेन्यू पर 6 मैच खेले हैं भाई, इस वेन्यू पर, और 120 रन बनाए हैं। काफी बुरी हालत है भाई, इस वेन्यू पर हालत टाइट हो रखी है डंकली की, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम डैनी वाइट। डैनी वाइट का अगर आप देखोगे तो भाई डैनी वाइट का सिलेक्शन तो आप देख लो 43% है, काफी कम लोग लेकर चल रहे हैं। पिछले मैच में कुछ नहीं किया, उससे पहले 69 रन बनाए थे, हमारी वाइस कैप्टन थी, ठीक है। और जहां पर अगर आप हेड टू हेड देखोगे तो इसका भी 29 का एवरेज है। वेन्यू पर 8 मैचों में 148 रन, 18 का एवरेज है भाई, ज्यादा कुछ किया नहीं है, सिर्फ 18 का एवरेज है, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे दोस्तों, नेक्स्ट प्लेयर है आपकी जहां पर कैप्सी। क्या कैप्सी को आपको अपनी टीम में रखना है, तो दोस्तों पिछले मैच में 18 रन प्लस 0 विकेट, विकेट इसको नहीं मिल पा रही है। सिलेक्शन 32% है, ठीक है, सिलेक्शन जो है 32% है। और अगर आप हेड टू हेड देखोगे तो हेड टू हेड में दोस्तों 20 का एवरेज है, ठीक है, हेड टू हेड में 20 का एवरेज है। वेन्यू पर दोस्तों जहां पर अगर आप देखोगे तो 8 मैचों में लगभग 150 रन किए हैं और 18 का एवरेज है और 1 विकेट मिला है। मतलब वेन्यू पर भी उतना बढ़िया परफॉर्मेंस मुझे नजर नहीं आ रहा है। और लगभग आप देखो तो इस पूरी सीरीज में कैप्सी की परफॉर्मेंस नहीं आई है दोस्तों, पूरी सीरीज में लगभग जितने भी 4 मैचेस हुए हैं कैप्सी उतना बढ़िया नहीं करके गई है, पर इस मैच में चमक सकती है भाई, ठीक है। सिलेक्शन काफी कम है,
32% सिलेक्शन है और ऐसे ही प्लेयर दोस्तों आपको जीएल विन करवाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो वियोमोंट की बात करें तो टैमी वियोमोंट पिछले मैच में 20 रन 32% सिलेक्शन है। हेड टू हेड की बात करें तो भाई 14 मैचों में 354 रन है, 24 का एवरेज है। इस वेन्यू पर अभी तक नहीं खेली है, तो किस तरह से क्या रहेगी, रिस्की ऑप्शन है, टीम में जरूर ट्राई कर सकते हो। इसलिए आपको बोल रहा हूं भाई टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, ठीक है। जो भी फाइनल अपडेट्स रहेंगी वो टेलीग्राम पर आपको रिस्की ऑप्शन, सीबीसी ऑप्शन सब कुछ मिलेगा। 28% सिलेक्शन है भाई एमी जोनस का। पिछले मैच में भाई ना तो आपका जो था रिचा घोष उसने बढ़िया किया, ना ही आपके एमी जोनस ने बढ़िया किया। एक के 21 पॉइंट थे, दूसरी के 19 पॉइंट थे। तो भाई आपने चाहे एमी जोनस को रखा होगा या फिर आपने रिचा घोष को रखा होगा, उतना कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं था जिससे आपकी जीएल लग जाती, ठीक है। जहां पर सिलेक्शन मतलब रिसेंट फॉर्म तो उतनी बढ़िया नहीं है, लगातार 2 मैचों से फ्लॉप है। हेड टू हेड की बात करें 19 मैचों में 344 रन है और 20 का एवरेज है। वेन्यू पर अभी तक कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है, एमी जोनस का। नेक्स्ट है दोस्तों, जहां पर नेक्स्ट प्लेयर की अगर हम बात करें तो भाई स्कोफील्ड की अगर हम बात करें तो यहां पर 16-4-37 4 मैचों में 20 रन, ज्यादा कुछ किया नहीं है। इस वेन्यू पर भी ज्यादा हालत बिल्कुल खराब है, उतना बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है आपकी जहां पर चार्ली डीन दोस्तों पिछले मैच में बढ़िया करके गई है। सिलेक्शन काफी कम था, हमने टेलीग्राम पर दिया था और मैंने अपनी टीम में भी इसको रखा था। सिलेक्शन अभी भी 22% है, पिछले मैच में 9% कुछ सिलेक्शन था, ठीक है, 10% के आसपास सिलेक्शन था। हेड टू हेड की बात करें 5 मैचों में 16 रन, 5 विकेटें निकाली हैं, ठीक है। वेन्यू की बात करें 2 मैचों में 4 विकेटें निकाली हैं, मतलब इस वेन्यू पर इसको विकेटें मिली हैं। तो आप चाहो तो इस मैच में जरूर ट्राई कर सकते हो चार्ली डीन को, ठीक है। सिलेक्शन काफी कम है अभी भी। नेक्स्ट है भाई सोफी किल्स्टन की बात करें तो भाई मेन बॉलर है इंग्लैंड की। पिछले मैच में 1 विकेट, उससे पहले 10 रन प्लस 1 विकेट, तो इस मैच में भी आप इसको जरूर ट्राई कर लेना। 19 मैचों में 25 विकेटें ले चुकी है, 6 का इकोनॉमी है दोस्तों। इस वेन्यू पर 8 मैचों में 9 विकेटें ले चुकी है, 6.7 का इकोनॉमी है, ठीक है। तो विकेट निकालने में कामयाब रहती है हर बार, तो सोफी किल्स्टन भी इंपॉर्टेंट है भाई। नेक्स्ट अगर आप यहां पर देखोगे तो नेक्स्ट प्लेयर है आपकी जहां पर इजी बोंग भाई लगातार एक विकेट निकाल रही है, ज्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि विकेट लेस है, विकेट निकालती है। सिलेक्शन 23% है, ठीक है। 4 मैचों में 3 विकेटें ले चुकी है, 7 का इकोनॉमी है। वेन्यू की बात करें 8 मैचों में 9 विकेटें, ठीक है, तो अच्छा है, ठीक ठाक है। एवरेज पॉइंट्स आपको निकाल सकती है, टीम में रख सकते हो, रिस्की ऑप्शन है भाई, ठीक है। जीएल में ट्राई कर लेना। लॉरेन फिलर की बात करें तो अगर आप जहां पर फिलर का सिलेक्शन देखोगे तो भाई 13% सिलेक्शन है और उससे पहले 2 विकेटें ली थी, पिछले मैच में फ्लॉप थी, ठीक है। 4 मैचों में 3 विकेटें, 6 का इकोनॉमी है। इस वेन्यू पर परफॉर्मेंस नहीं आई है, तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना। बाकी ड्रॉप करना चाहो तो करके चल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों जहां पर लॉरेन वेल, पिछले मैच में सभी इसको ट्राई करके चल रहे थे, सिलेक्शन काफी हाई था पर इसको भाई कोई भी विकेट नहीं मिला था, ठीक है। ऐसे ही प्लेयरों को आपको रिस्क लेना पड़ता है जब आपको पता है वो 3-4 मैचों से लगातार चल रही है, कभी 2 विकेटें निकाल रही है, कभी 3 विकेटें निकाल रही है, कभी 2 विकेटें, कभी 1 विकेट। अब एक आधा मैच तो उसका फ्लॉप जाएगा ही जाएगा, ठीक है। हेड टू हेड में 9 मैचों में 9 विकेटें, 6.1 का इकोनॉमी है। वेन्यू पर अभी तक परफॉर्मेंस नहीं आया है दोस्तों। नेक्स्ट हम देखेंगे जहां पर इंडियन प्लेयर का डाटा, शिफाली को रखना है, मंदाना को रखना है। अब पिछले मैच में सभी मंदाना के साथ जा रहे थे और उनकी सबसे बड़ी गलती थी भाई मंदाना को लेकर चलना, ठीक है। इसलिए मैंने कैप्टन वाले ऑप्शन में मंदाना को दिया ही नहीं था भाई, ठीक है ना। इतना बड़ा रिस्क मैंने लिया हुआ था कि मंदाना को कैप्टन वाले ऑप्शन में नहीं दिया भाई। यहां पर अगर आप देखोगे शिफाली वर्मा है, पिछले मैच में 31, उससे पहले 47, ठीक है। हेड टू हेड में 17 मैचों में 26 का एवरेज है। इस वेन्यू पर 5 मैच खेले हैं, 5 मैचों में भी 26 का एवरेज है, तो इस वेन्यू पर अच्छा कर सकती है। शिफाली वर्मा का सिलेक्शन 70% है, आप चाहो तो इस मैच में जरूर ट्राई करके चलना शिफाली वर्मा को। नेक्स्ट है भाई जहां पर स्मृति मंदाना का अगर आप देखोगे तो एवरेज पॉइंट्स तो आपके लिए निकालेगी, मतलब ड्रीम टीम का हिस्सा ये बनेगी ही बनेगी।
हेड टू हेड की बात करें 23 मैचों में 923 रन है, 54 का एवरेज है। वेन्यू पर 5 मैचों में 159 रन, 39 का एवरेज है। ठीक है, तो बढ़िया किया है, ड्रीम टीम का हिस्सा बनेगी। आप चाहो तो कैप्टन या वाइस कैप्टन सेफ ऑप्शन में कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों जहां पर जमीमिया रोड्रिक्स की बात करें 53% सिलेक्शन है, काफी कम सिलेक्शन है। पिछले मैच में 24, 20, 63, ठीक है, मतलब एवरेज पॉइंट्स आपको दे रही है। हेड टू हेड की बात करें 16 मैचों में 324 रन, 23 का एवरेज है। वेन्यू की बात करें 5 मैचों में 146 रन, 73 का एवरेज है दोस्तों। ठीक है, तो अच्छा करके जा सकती है, जरूर ट्राई कर सकते हो रोड्रिक्स। ठीक है, सिलेक्शन भी अभी उतना ज्यादा नहीं है, आप अपनी टीम में ट्राई कर लेना। पिछले मैच में दोस्तों हरमनप्रीत कौर ड्रीम टीम का हिस्सा बनी है और मैंने इसको टेलीग्राम पर दिया था। सिलेक्शन पिछले मैच में भी कम था, इस मैच में भी कम है, ट्राई कर लेना, अच्छी प्लेयर है। हेड टू हेड की बात करें 25 का एवरेज है। इस वेन्यू पर 5 मैचों में 137 रन और 34 का एवरेज है इस वेन्यू पर। रिसेंट फॉर्म आप चेक कर सकते हो भाई। ठीक है, नेक्स्ट जहां पर बात करेंगे भाई अमनजोत कौर की। पिछले मैच में मैंने ट्राई करने के लिए बोला था और इसने बढ़िया किया भाई, 2 रन प्लस 1 विकेट, ड्रीम टीम का हिस्सा बनी। सिलेक्शन काफी कम था, अभी 71% सिलेक्शन है। ठीक है, हेड टू हेड के 5 मैचों में 85 रन है और जहां पर 5 विकेट, मतलब अच्छा किया है भाई, बढ़िया से कर रही है। ठीक है, वेन्यू की बात करें, वेन्यू पर अभी उतना परफॉर्मेंस नहीं आया है, कैसा खेलेगी कोई नहीं जानता। ऑलराउंडर में बैटिंग बॉलिंग ऑप्शन है, तो अपनी टीम में रख सकते हो दोस्तों। ठीक है, जीएल के लिए। नेक्स्ट है ऋचा घोष को ट्राई करो, चाहे एमी जोनस को ट्राई करो, कोई फर्क उतना पड़ता नहीं है। बाकी 11 मैचों में 21 का एवरेज है। रिसेंट फॉर्म चेक कर सकते हो, ज्यादा टाइम वेस्ट जहां पर करेंगे नहीं, क्योंकि ज्यादा पॉइंट्स ये भी नहीं दे पा रही है। ठीक है, दीप्ति शर्मा, और पिछले मैच में 1 विकेट जरूर मिला था, 85% लोग लेकर चल रहे हैं। हेड टू हेड की बात करें 23 मैचों में 213 रन, 25 का एवरेज है, 28 विकेटें ले चुकी है। इस वेन्यू पर अभी तक नहीं खेली है, तो भाई किस तरह का परफॉर्मेंस करेगी, ऑफ ब्रेक है तो बढ़िया करके तो जा सकती है। ठीक है, क्योंकि चार्ली डीन का अगर परफॉर्मेंस अच्छा है ना, चार्ली डीन ने अगर 2 मैचों में 1 मैच में 2 विकेटें शायद, या 2 मैचों में 4 विकेटें निकाली हैं, तो इसका मतलब है दीप्ति शर्मा भी बढ़िया कर सकती है इस वेन्यू पर। ठीक है, स्नेहा राणा भाई, इसको मैं ड्रॉप ही रखने वाला हूं, आप चाहो तो ले सकते हो, बाकी मैं तो शायद ड्रॉप ही रखूं भाई। ठीक है, नेक्स्ट है भाई जहां पर राधा यादव। तो राधा यादव को मैंने पिछले मैच में रखा था, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया इसने। ठीक है, पिछले मैच में भाई सिलेक्शन काफी कम था, इस मैच में भी 54% सिलेक्शन है, तो बढ़िया करके जा सकती है। बाकी 17 मैचों में 16 विकेटें, 7.11 का इकोनॉमी है। ठीक है, थोड़ी सी महंगी साबित हुई है, पर विकेट निकालने में कामयाब रहती है। अरुंधति रेड्डी की अगर हम बात करें तो भाई यहां पर आप देख सकते हो 0 विकेट, 3 विकेट। ठीक है, 10 मैचों में 5 विकेटें, 9.11 का इकोनॉमी है। ठीक है, अरुंधति रेड्डी का तो ट्राई कर लेना भाई। डेथ में बॉलिंग डालेगी, स्टार्टिंग में बॉलिंग डालेगी। एन चार्नी को भाई ट्राई करना ही पड़ेगा, पिछले मैच में मैंने कैप्टन किया था, 4 मैचों में 10 विकेटें निकाल चुकी है। इकोनॉमी नोट डाउन करो भाई, 3.13 का इकोनॉमी है, लगातार विकेटें निकाल रही है, आप जहां पर देख सकते हो। तो इसको आप कैप्टन भी दे सकते हो, वाइस कैप्टन भी कर सकते हो। ठीक है, अच्छी पिक है। बाकी दोस्तों जिन भी भाइयों ने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो भाई, क्या पता फिर मैं आपको मिलूं या ना मिलूं। जो भी नए भाई हैं यूट्यूब में, वो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, कोई भी आपको चार्ज जहां पर नहीं लगता है, फ्री में आप सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, फाइनल अपडेट, पिच रिपोर्ट, लेटेस्ट की पिच रिपोर्ट और जीएल के लिए ट्रम्प प्लेयर भाई, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके दम पर ही आप जीएल को क्रैक कर पाओगे, जीएल को विन कर पाओगे। ठीक है, तो भाई सब्सक्राइब और चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का भी। यहां पर दोस्तों आप देखोगे तो मैंने काफी सेफ ऑप्शन भी ट्राई किए हैं और कुछ रिस्की ऑप्शन भी टीम में रखे हैं। जैसे रिस्की की बात करें तो भाई अमनजोत कौर अभी भी मैंने रखा है। अब मैं आपको बताता हूं कौन से प्लेयर हैं जिनको मैं ड्रॉप नहीं कर सकता और कौन से ऐसे प्लेयर हैं जिन पर मैं रिस्क ले सकता हूं। ठीक है, सबसे पहले एन चार्नी ड्रॉप नहीं होगी, अमनजोत कौर ड्रॉप नहीं होगी। ठीक है, फिर आपकी जहां पर मंदाना एज ए टीम प्लेयर जरूर ट्राई करूंगा। ठीक है, उसके बाद कैप्सी का सोच रहा हूं कि लेकर ही चलूं और शोफी किल्स्टन भी, और जहां पर राधा यादव भी आप मान ही लो। ठीक है,
तो लगभग अगर आप देखोगे 3, 2, 5, 6 प्लेयर ऐसे हैं जिनको मैं शायद ड्रॉप ना करूं, ठीक है। बाकी प्लेयर पर दोस्तों मैं रिस्क ले सकता हूं। वो रिस्क आपको कहां पर मिलेगा, वो टेलीग्राम पर मिलेगा। जब भी टॉस होगा तो आपको रिस्की प्लेयर जो मैं देने वाला हूं उनमें से मैं यहां पर कुछ प्लेयर ऐड करूंगा, ठीक है। तो ये आप थोड़ा ध्यान जरूर रखना। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मतलब रिस्की प्लेयर आप लोगे तभी जीएल जीतोगे। जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि फर्स्ट T20 में भी 7 प्लेयर रिस्की चले हैं, सेकंड में भी भाई 7 प्लेयर रिस्की चले हैं, थर्ड T20 में भी 6 प्लेयर रिस्की चले हैं, फोर्थ T20 में भी 7 प्लेयर रिस्की चले हैं। तो फिफ्थ T20 में भी देख लेना 5 से 6, 7 इसके बीच ही 6 और 7 के बीच में ही रिस्की प्लेयर रहेंगे दोस्तों। तो इनके बिना आप जीएल को विन नहीं कर सकते। बाकी दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, टेक केयर।